सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये एक कॉल जाती है। जी हाँ, और ये रशिया और अमेरिका के दरमियान दोनों जो भी वहाँ के सरबराह ट्रंप और पुतिन के दरमियान बातचीत होती है और जो ढाई 3 साल की जंग थी वो ख़त्म। मगर जो हमारे पास इत्तला है कि रशिया बड़े इलाकों पे कब्ज़ा कर रहा है, बड़ी तबाही मचा रहा है। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं और इसके बाद पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल भी आपको बताएँगे। सर ये बताइए, क्या देखते हैं, क्या हालात चल रहे हैं इस वक़्त, मौजूदा हालात जो हैं उससे आगाह करें हमारे देखने वालों को? देखिए मुबारक साहब, जब ट्रंप और इस यूक्रेन के सदर की आपस में जो बातचीत वहाँ व्हाइट हाउस में हुई, इसके उस वक्त से लेके आज तक, जैसे अभी आपने कहा, रशिया खूब इनको मार रहा है। रशिया जो है उसको एक चांस मिला हुआ है कि जब तक मुआहदा नहीं होता जो जो कब्जा कर सकते हैं करो। और ये कल परसों की भी जो मीडिया बता रहा था, और रशियन जो जर्नलिस्ट हैं वो प्यूटन को बता रहे थे कि हमने मैक्सिमम इलाका कब्जा कर लिया और हमारी फौजें आगे बढ़ती जा रही हैं। ये इस सदर के लिए जो ये जो इसका आप कहेंगे यूक्रेन का जो सदर है, इसका दिमाग चूंकि नहीं चल रहा, वहां जाके इतने बड़े सदर के साथ बदतमीजी करके आया, फिर बरतानिया में आया तो जो उसको इस्तकबाल दिया। मुबारक साहब, हमने एक बात की थी कि उनका जो आपस में खुशी से मिलना है, ये नोट किया गया अमेरिका में, कि इसका मतलब है कि एक अमेरिकन जनरल ने कमेंट दिया कि ये एक्चुअली ये जो बंदा आया था इसको फ्रांस और बरतानिया ने पंप किया था कि तुम जाओ और इस तरह जो भी करना है करना, वापस आओगे तो हम तुम्हारी पूरी सपोर्ट करेंगे। और जो उसका खुशी से गले लगाना, और ये पूरी दुनिया मीडिया में ये फोटो गया है, तो इससे अमेरिका वाले तो इतने पागल नहीं है, उनको पता लग गया है कि सब कुछ पीछे बैकग्राउंड इसके क्या था। ट्रंप जो है और उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बड़े एग्रेसिव हुए हैं बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ कि तुमने ये, और यूरोपियन के साथ कि तुमने हमारे साथ टक्कर लगा ली है तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। और आपको पता है कि ट्रंप बहुत खतरनाक आदमी भी है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। जो उसने बात की है वो चलता जा रहा है। तो उसने बहुत सारी बातें, अभी जैसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन बिल्कुल वो गिरने वाली है। ये अमेरिका के तबसरा कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, ट्रंप की जो बातचीत इससे हुई, फिर यूरोपियन यूनियन इसको जो सपोर्ट किया, उससे ट्रंप अभी बहुत बददिल हुआ है। और शायद वो नेटो तो पहले निकलेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन के आधे से ज्यादा मेंबर जो हैं वो ऑलरेडी अंदर से वो बागी हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम अमेरिका के साथ तल्कात क्यों खराब करें, हम क्यों रशिया के साथ तल्कात खराब है। वो यहाँ पे अमेरिका रशिया के साथ अगर अच्छा तल्कात रखना चाहता है तो हम क्यों खराब करें। तो ये 3-4 मुल्क ही थे, हमने बात की हुई है मुबारक साहब, ये 3-4 ही मुल्क है सिर्फ। ये जर्मनी और फ्रांस और बरतानिया और एक आध मुल्क आप और कोई शामिल कर लें। आपको पता है कल जो वजीरा इसका जो मिनिस्टर है इसका पोलैंड का, वो बड़ा एग्रेसिव था। वो कहते हैं जी हम क्यों यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करें, हम अलहदा भी रह सकते हैं, हम क्यों नेटो में हैं, हमारी फौज तो बड़ी स्ट्रांग है, हम तो सेपरेट लड़ भी सकते हैं किसी मुल्क के साथ। तो ये जो गेम चल रही थी वो अभी इस बंदे की वजह से सब कुछ हो रहा है। इसको मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है। इसको यूरोपियन यूनियन बंद करेंगे ऑटोमेटिकली जब अमेरिका पीछे हट जाएगा। और अमेरिका जो है उसको प्रेशर डाल दिया, उसने यूरोपियन यूनियन को डांटा है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है कि तुम इसको वर्गड़ा के मेरे दफ्तर में भेजते हो यहाँ पे, और इसने मेरी बेइज्जती की है। तो ये मकसद ये खेल जो है, और उससे फायदा रूस उठा रहा है। रूस को ये पता लग गया है कि ये तो आपस में सारे लड़ पड़े हैं, तो वो इसको मारता जा रहा है। जो मैक्सिमम इलाका हम इससे खींच सकते हैं वो हम लेंगे। और उसका कल का बयान ये था कि 2-3 चीजें नोट कर ले, अमेरिका भी नोट कर ले, यूरोपियन यूनियन भी नोट कर ले और यूक्रेन भी नोट कर ले। नंबर 1, जितना इलाका हमने कब्जा किया उससे 1 इंच हम वापस नहीं जाने वाले। और यूरोपियन यूनियन की कोई एक सिपाही भी अगर यूक्रेन के अंदर आ गया तो हम उस मुल्क के साथ जंग करेंगे जो यहाँ भेजेगा, और उसका टारगेट जो है वो बरतानिया है। यानी बरतानिया ने ये कहा है कि हम अपनी फौजें देंगे। नंबर 3, उसने बोला कि ये जो यूक्रेन है ये अपने उस जो बॉर्डर है हमारी अभी जो बनी है, नई बॉर्डर जो बना रहे हैं हम, उससे उसकी फौजें सारी हट जाएंगी पीछे, बिल्कुल पीछे जाएंगी जैसे नॉर्मल पीस एरिया में होती हैं। ये इसको एक एक सिपाही वहां से उठाना पड़ेगा।
तो ये सारी चीजें जो मुबारक साहब एक मंजर जो पेश कर रही हैं, उसमें ये है कि इसके बारे में, यूक्रेन के बारे में, सदर के बारे में तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अमेरिका के लोगों ने बोला, जनरल्स ने बोला, he has to move, he has to go out or disappear from यूक्रेन। तो ये वो कहता है मैं रिजाइन नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल उसने बयान दिया था। लेकिन अब ये बताइए कि ये तो सरासर एक ऐसा धोखा दिया गया अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से। अकेला यूक्रेन तो नहीं ये पंगा ले सकता था, तो इन लोगों की वजह से उसने पंगा लिया और आप उसको दरमियान में छोड़ रहे हैं। लेकिन वही बात हुई थी, यूरोपियन यूनियन इसको तो मार रही थी थपकी, और ये पागल आदमी था अमेरिका, उस वक्त के गवर्नमेंट इसको थपकियां मार रही थी। हकीकत में तो जंग उस वक्त के अमेरिका के सदर और यूरोपियन यूनियन के 2-3 बंदों की थी। जैसे बरतानिया है तो रशिया के खिलाफ ट्रंप ने बहुत क्लियर बताया कि पूरा यूरोप भी अगर इकट्ठा हो के भी फौजें यूएसए इसको रशिया को नहीं हरा सकती। क्लियर मैसेज दिया उसने। वो खुद इसके साथ मिलना चाहता है, वो चाइना भी इनके साथ मिलना चाहता है। तो 3 बड़ी पावर्स दुनिया में इकट्ठी होना चाहती हैं। तो ये जो छोटे मोटे थे सारे घबरा गए, हम किधर जाएंगे। इसलिए यूरोपियन कहते हैं यूनियन डिवाइड होने वाली है। ये आधे से ज्यादा तो लोग जो है वो फिर रशिया और अमेरिका के साथ मिल जाएंगे, और ये 4-5 मुल्क जो है अगर इन्होंने इसी तरह चलना है तो अकेले रह जाएंगे। अच्छा सर, ये सिचुएशन जी, एक सवाल लोग करते हैं कि जो क्यूम साहब है इनका झुकाव मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तरफ है, और इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दे हमारे देखने वालों को। जी ये रिपीट करें मुबारक साहब। मैंने कहा, कहते हैं कि क्यूम साहब का सारा झुकाव जो अमेरिका की तरफ है, लोग लिखते हैं कमेंट्स में, थोड़ा सा बताएं क्या वजह है। नहीं देखिए मुबारक साहब, एक बात मैं क्लियर कर दूं। कल का आपका प्रोग्राम था बड़ा जबरदस्त, आपने कुछ सबक दिया लोगों को, अगर समझ आए। कुछ जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको समझना चाहिए कि मैं अमेरिका की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं है। या जैसे आपने कल कहा था हमारी फौज के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है भाई। हम तो वो हकीकत, वो फैक्ट्स जो दुनिया के सामने हैं कि 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी अगर पूरे मुल्क को खाना चाहता है तो हम उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे कि दुनिया नहीं एक्सेप्ट कर रही। लाइकवाइज अमेरिका की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं है। अमेरिका एक सुपर ताकत है और मुबारक साहब वो रहेगी। ये जब तक बाइडेन था तो आप देखें अमेरिका क्या कर रहा था। जो ही ट्रंप आया तो उसने क्या किया, पूरी दुनिया में अमन लाने के लिए उसने गजा की जंग बंद कराई, यूक्रेन को बंद करा रहा है, और ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं कि दोबारा उसने बोला मैं एक आदमी को मरते नहीं देखना चाहता। तो ये अच्छी बात है मुबारक साहब, ये सोचने की ये बात है कि अच्छी बात है कि दुनिया में अमन हो जाए, यूरोप में अमन आ जाए, हम लोग नहीं, लेकिन सर और ये वो तो इसमें मेरा जाती कोई मेरी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो एनालाइजर है या एनालिस्ट है, यकीन करें वो यही बात कह रहे हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। अच्छा सर, थोड़ा पाकिस्तान की बात करें। कल ट्रंप ने तारीफ कर दी और बड़ी पिकनिक मनाई जा रही है पाकिस्तान में। कहा जा रहा है जी पीटीआई को मायूसी हुई। उसने कहा जी काबुल में जो हमला हुआ था वो बंदा हमारे हवाले कर रहा पाकिस्तान, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अमेरिका आप क्या समझते हैं कि इसी से खुश हो जाएगा कि एक बंदा लेके और साथ ही पाकिस्तान में बम धमाके शुरू हो गए? मुबारक साहब देखिए, अमेरिका की तारीफ करना इस लिहाज से कि एक टेररिस्ट, उन्होंने अमेरिकन मिनिस्टर डिफेंस ने बोला। आपकी आवाज रुक रही बार बार। उन्होंने अमेरिका की फौज ने पाकिस्तानी फौज को बताया कि यहाँ पे एक टेररिस्ट छुपा हुआ है। ये अमेरिका ने बोला, हमने बताया उनको, और तुम हमें पकड़ के दो। तो उन्होंने पकड़ा है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये कोई स्पेशल पाकिस्तान वालों ने खुद अपनी तरफ से पकड़ के अमेरिका के हवाले नहीं किया। अमेरिका के टिप्स के ऊपर, अमेरिका के इंटेलिजेंस के ऊपर ये पकड़ा गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं दुनिया में साहब। असामा तो छुपा हुआ था एबटाबाद में, कई साल छुपा रहा। और आपको अच्छी तरह याद है कुछ वक्त प्रेसिडेंट ने बोला था कि पाकिस्तान हमारे साथ गेम कर रहा है, ये असामा रखा वो उन्होंने खुद अपने पास छुपा के, और हमें कहते हैं हमें पता ही नहीं है, और निकल आया एबटाबाद से जब। तो फिर क्या दुनिया के साथ इंप्रेशन था पाकिस्तान के बारे में कि ये अभी का जो खेल है, ये तो खिलाड़ी है ना। ये जो वक्ती तौर पे जो हुकूमत है आपकी, 1 साल जिनका हुआ है, पूरे साल भी ये खेल करते रहे पाकिस्तान के साथ। 1 साल के अंदर इतनी इंक्वायरी भी नहीं हुई कि 45 फॉर्म वाले जीते हुए 47 के कैसे चले गए उनकी वोट्स। अगर जजेस, आपके अदारे, आपके तमाम लोग अगर जिंदा होते तो ये इंक्वायरी शेयर कर देते तो पता लग जाता ये फ्रॉड था। फ्रॉड मीन्स पाकिस्तान के साथ गद्दारी हुई थी। तो किसी ने कुछ नहीं किया ना।
तो ये अमेरिका जो है वो अपने जी उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ वो इमरान के बारे में बात करेगा। अभी तक वो क्लियर नहीं है क्योंकि वो कहता है मैं और बातों में उलझा हूँ, ये उसके अपने अल्फाज हैं। ये जब तक अमन नहीं होता इसमें यूक्रेन में, और इस ये जो सदर है इसको वो कहते हैं हम सजा देंगे, इसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसने माफी भी नहीं मांगी हमसे, तो इसके बाद ट्रंप जो है वो आएगा पाकिस्तान के ऊपर। मुबारक साहब, ये आपके जितने व्यूज हैं इनको समझ जानी चाहिए सिचुएशन दुनिया में क्या चल रही है। हमारा और आपका किसी भी के साथ हम क्यों फेवर दें किसी को? हम वो बात कर रहे हैं जो दुनिया कह रही है, दुनिया के बड़े बड़े लोग टीवी के ऊपर आके बता रहे हैं। सो हमारे झुकाव ट्रंप की तरफ इसलिए कि ट्रंप अमन कायम करना चाहता है। इससे पहली गवर्नमेंट के बारे में आपको पता है मैंने कभी बात नहीं की थी कि ये अमेरिका बहुत अच्छा है, अमेरिका फलान है। लाइक वाइज पाकिस्तान में जो करप्ट लोग बैठे हैं, हम इनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ हैं जो करप्शन करके भी पाकिस्तान को चला रहे हैं। और आपकी कौम मुर्दा है, हमने बहुत पहले बोला है, जजेस आपके बदयानत हैं, आपके अदारे बदयानत हैं, क्योंकि इस कमजोरी से सब लोग फायदा उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी थैंक यू। नाज़रीन, जो मौजूदा हालात है, जिस तरह अभी क़य्यूम साहब ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ आपको बताना होता है कि हालात क्या चल रहे। देखिए, मैं फिर वहीं पे आऊँगा, जो मेरे ख्यालात है कि अगर ट्रंप अमन चाहता है तो फिर यूक्रेन और रूस का बॉर्डर वहीं पे होना चाहिए जहाँ से जंग शुरू हुई थी। और जो सबसे बड़ी तकलीफ दह बात है कि किसी को रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए, या तो फिर अगर इन्होंने ये सब कुछ करवाया था तो आखिर तक साथ रहते। लेकिन बताया जा रहा है कि इस वक्त कोई अंदर ऐसी गेम चली है, रूस के साथ अमेरिका ने चलाई है, कि ऐसे इलाके जहाँ पे काफ़ी कीमती चीज़ें पैदा होती हैं यूक्रेन में, उन पर कब्ज़ा कर लिया गया है रूस ने। और अब ज़ाहिर है वो नहीं छोड़ेगा, ना मेरे कहने पे छोड़ेगा, ना आपके कहने पे छोड़ेगा। तो गलती सिर्फ यूक्रेन के सदर की नहीं, हाँ उसकी भी गलती है। जब ये लोग उसको पंप करवा रहे थे तो उस वक्त उसे अपने मुल्क को देखना चाहिए था। ये गलती इन लोगों की भी है जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। अभी जिस तरह सर ने कहा कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, मगर जो कुछ वहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है पूरी अवाम को पता है। किसी यूनिवर्सिटी कोई जाता है, हमारा फौज का सिपह सलार जाता है या दूसरे लोग जाते हैं या DGI SPR, वहाँ पे उनके साथ क्या सलूक होता है, किस तरह बच्चे बच्चियाँ उनके मतलब बताते हैं। कल शहबाज शरीफ को एक बच्ची ने कहा, सवाल किया कि आप गलत हराम के रास्ते से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप तो वज़ीर आज़म ही नहीं। वो वहाँ से उसको भी मेरा ज़िल्लत रसवाई का सामना करना पड़ा। एक दो दफ़ा आवाज़ रुक गई थी, जिसके लिए माज़रत चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहिए हमारे साथ।